नमस्कार मित्रों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए लेख के साथ जिसका शीर्षक है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह लेख पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आजकल ज़्यादातर बच्चे उच्च शिक्षा, नौकरी या शादी आदि की वजह से माँ बाप का घर छोड़कर अलग रहने लगते हैं। ऐसे में माँ बाप की मनस्थिति को दर्शाता हुआ मेरा यह लेख, आइए सुनते हैं। एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम यानी खाली घोंसला सिंड्रोम। व्यक्ति जब अकेला होता है तो दो होना चाहता है, और जब दो होता है तो वह तीन होता है। यह तीसरा व्यक्ति फिर अकेला होता है और अपने जीवन साथी की तलाश करता है। जीवन साथी की तलाश माँ बाप करें या बच्चे स्वयं करें, ज़्यादातर समय आने पर पूरी हो ही जाती है। और हर माता पिता खूब धूमधाम से अपने बच्चे की शादी करवाते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारी मेहनत ऐसे ही नहीं रंग लाती, शादियां ऐसे ही नहीं पूर चढ़ती। आसमान से देवी देवता जमीन पर उतरते हैं और अपने संरक्षण में विवाह के सारे कारज राजी खुशी संपन्न करवाते हैं। सभी परिवारजन, नाते रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस, मित्र दोस्त आदि धूमधाम से विवाह उत्सव में सम्मिलित होते हैं और सब मिलकर वर वधू ग्रहण के साक्षी बनते हैं। विवाह के बाद बच्चे माँ बाप का घर छोड़कर एक नई उड़ान भरते हैं और अपनी नई गृहस्थी बसाने की कोशिशों में जुट जाते हैं। बिटिया की विदाई का नाजुक पल हो या शादी के बाद नौकरी आदि के लिए दूर जाते बेटे बहू से जुदाई का क्षण, या उच्च शिक्षा के लिए बच्चों का घर से दूर जाना, हर माता पिता के लिए यह समय बहुत कठिन होता है। कहाँ तो बच्चों के लालन पोषण में सुबह से शाम का ही ना पता चलना, और फिर पढ़ाई या नौकरी के लिए बच्चों के चले जाने से अचानक से इतना खालीपन। फिर पलक झपकते ही उनके विवाह का शुभ समय भी आ ही जाता है। कहाँ तो घर में शादी की इतनी रौनक, सगे संबंधियों, दोस्तों, रिश्तेदारों, अड़ोसियों पड़ोसियों का ज़बरदस्त हुजूम, और फिर कहाँ अचानक से इतना सोनापन। अपने इस जिगर के टुकड़े को देखे बगैर कहाँ एक पल भी चैन नहीं मिलता था। अब उसी को अपने से दूर जाता देखना और उसके विछोह में रहना हमें परेशान करता है। अपने बच्चे के साथ बिताई जीवन भर की खट्टी मीठी यादें किसी चलचित्र के समान आंखों के सामने आ जाती हैं। समझ ही नहीं आता कि जिंदगी का यह कैसा मोड़ है जहां बच्चे को उच्च शिक्षा प्राप्त करते या अच्छी नौकरी करते देखना, या फिर उसके मनचाहे साथी के साथ जीवन में आगे बढ़ते देखना हमें आनंद विभोर कर रहा होता है। वहीं उसके साथ साथ बरसों से संजोया अपना घोंसला खाली खाली लग रहा होता है। जिनको ऊंची उड़ान भरना हम स्वयं सिखाते हैं, जिनकी तरक्की में हम अपनी खुशी ढूंढते हैं, उन्हीं के दूर जाने पर अपनी आंखों को बरसने से रोक नहीं पाते हैं। बच्चों के जीवन की नई ऊंचाइयां जहां माँ बाप को खुशी देती हैं, वहीं उनके दूर चले जाने की टीस मन को व्यथित करती है। इसी मनस्थिति को एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम अर्थात खाली घोंसला सिंड्रोम कहा जाता है। हर माँ बाप के लिए यह वक्त बहुत मुश्किल होता है। बच्चों के दूर जाने से जीवन में अकेलापन सा आ जाता है। चाहे हम अपने रोज़मर्रा के काम में कितने भी व्यस्त क्यों ना रहें, लेकिन बच्चों की याद हमें बरबस ही परेशान करती है। कहते हैं वक्त हर घाव का मरहम होता है, और साहेब दिल तो दिल है, समझाने से धीरे धीरे समझ ही जाता है। वैसे भी जितनी जल्दी हम अपने आप को संभाल कर नए परिवेश में ढाल लें, वही हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। परिवर्तन संसार का अटूट नियम है। बच्चों के दूर जाने से जीवन में आए इस महत्वपूर्ण बदलाव को अपनाने में माँ बाप को समय ज़रूर लगता है, पर धीरे धीरे वे स्वयं को इस नई परिस्थिति के अनुरूप ढालने में सक्षम हो ही जाते हैं, और सकारात्मक सोच के साथ अपने आप को व्यस्त रखने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही चलता रहता है,
क्योंकि निरंतर चलते रहना ही प्रकृति का सिद्धांत है और उसके अनुरूप ढलकर स्वयं को मजबूत बनाए रखने में ही हमारी जीत निहित है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी लेखनी को विराम लगाती हूँ। अगले लेख में आपसे मुलाकात होगी। आपके कमेंट से मुझे और लिखने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप यह लेख पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।